नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी। दोस्तों हेपेटाइटिस बी क्या है, इसके लिए बेहतरीन चिकित्सा क्या है, कौन कौन सी औषधि इसके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों इसका टेस्ट क्या होता है और जब यह हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। दोस्तों इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी क्या है और इसका लक्षण, बचाव के उपाय और सही इलाज। दोस्तों इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों मनुष्य के शरीर में लीवर भोजन को पचाने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है, पर बहुत बार यह इन्फेक्टेड हो जाता है और लीवर में सूजन आ जाती है, जिस कारण यह सही से कार्य नहीं कर पाता। उस इन्फेक्शन से होने वाले बीमारी को हेपेटाइटिस बी कहते हैं। दोस्तों यह लीवर के सबसे आम इन्फेक्शन में से एक है। यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। आमतौर पर यह दो तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, पर इसके अन्य प्रकार ए, सी, डी और ई भी है। दोस्तों हेपेटाइटिस HBV वायरस के कारण भी हो सकता है। कभी कभी यह बैक्टीरिया के संक्रमण और लंबे समय से लिए जाने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। ऐसी ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज आपके बीच लाए हुए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं हेपेटाइटिस बी का मतलब, इसके कारण, लक्षण और इलाज। दोस्तों हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक लीवर का इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी है। HBV 5 प्रकार के वायरस हेपेटाइटिस में से एक है। इसके अन्य प्रकार हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई है। हेपेटाइटिस का प्रत्येक प्रकार एक अलग प्रकार का वायरस है, जिनमें बी और सी सबसे पुराने प्रकार हैं। दोस्तों CDC के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका USA में लगभग 3000 लोग हर साल हेपेटाइटिस बी के कारण मर जाते हैं। दोस्तों HBV का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलता है और ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही पुराना इन्फेक्शन होता है। तीव्र हेपेटाइटिस बी के लक्षण वयस्कों में सबसे जल्दी दिखाई देते हैं। वही जिन शिशुओं को हेपेटाइटिस बी होता है उन्हें कभी तीव्र हेपेटाइटिस बी नहीं होता और न ही उनमें इसके लक्षण विकसित होंगे। दोस्तों संक्रमित शिशु जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन पुराना होता जाएगा। दोस्तों हेपेटाइटिस बी अत्यधिक संक्रामक रोग है, जिसका मतलब है कि यह संक्रमित रक्त और कुछ अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ सेक्स करने से ये सबसे जल्दी फैलता है। यद्यपि हेपेटाइटिस बी का वायरस लार में पाया जा सकता है, पर यह एक ही बर्तन में खाना खाने या चुंबन करने से नहीं फैलता है। यह छींकने, खांसने या स्तनपान से भी नहीं फैलता है। इसका वायरस शरीर के बाहर 7 दिनों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी के कारण, हेपेटाइटिस बी वास्तव में बहुत ही संक्रामक बीमारी है। यह व्रीय, सीमेन, योनि के तरल पदार्थ, वेजाइनल फ्लूइड, ब्लड और मूत्र के संपर्क में आने से फैल सकता है। कोई भी व्यक्ति इन सभी के द्वारा हेपेटाइटिस बी का शिकार हो सकता है। दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के टूथब्रश और रेजर का इस्तेमाल करने से उन पर लगे ब्लड से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। शूटिंग द्वारा दी जाने वाली दवाओं, टैटू आदि के लिए एक ही सुई इस्तेमाल करने से, एक सुई का बार बार इस्तेमाल करने से
जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस हो। हेपेटाइटिस बी जन्म के दौरान संक्रमित मां से उसके पैदा होने वाले बच्चे को भी स्थानांतरित हो सकता है। हेपेटाइटिस बी लार थूक के माध्यम से नहीं फैलता, इसलिए आपको भोजन या पेय पदार्थ साझा करने से या कुछ खाने के लिए एक ही कांटे या चम्मच का उपयोग करने से हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी चुंबन, गले लगाने, हाथ पकड़ने, खांसी, छींकने या स्तनपान कराने के माध्यम से भी नहीं फैलता है। दोस्तों, तीव्र हेपेटाइटिस बी के लक्षण कुछ महीनों तक स्पष्ट नहीं दिखते हैं। हालांकि इसके कुछ आम लक्षणों में से थकान, गहरे रंग का मूत्र आना, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी होना, बुखार, पेट में परेशानी होना, दुर्बलता, जी मिचलाना, उल्टी आना, आँखों का पीला पड़ जाना। हेपेटाइटिस बी के किसी भी लक्षण के दिखते ही तुरंत इसका इलाज करने की आवश्यकता है। तीव्र हेपेटाइटिस बी के लक्षण 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में समय के साथ और बदतर होते जाते हैं। अगर आप हेपेटाइटिस बी के संपर्क में आ चुके हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। ऐसा करके आप संक्रमण को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी से बचाव। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने के लिए इसका टीकाकरण कराना सबसे अच्छा तरीका है। सभी डॉक्टर्स इससे बचने के लिए टीकाकरण की सलाह देते हैं। टीकाकरण की पूरी श्रृंखला में 3 टीके लगाए जाते हैं, जो इन लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगाना चाहिए। जैसे जन्म के समय सभी शिशुओं को, किसी भी बच्चे और किशोर को जिन्हें जन्म में टीका नहीं लगाया गया हो, जिन वयस्कों का यौन संक्रमण का इलाज चल रहा हो, संस्थागत सेटिंग में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें उनके काम के कारण ब्लड के संपर्क में आना पड़ता है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ यौन संबंध रखते हो, जो लोग इंजेक्शन से दवा लेते हो, हेपेटाइटिस बी वाले परिवार के सदस्य, पुरानी बीमारियों वाले व्यक्तियों को, हेपेटाइटिस बी की उच्च दर वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग। HBV का टीका ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और यह काफ़ी असरदार भी होता है। इसके टीके को सभी लोगों को लेने की सलाह भी दी जाती है। दोस्तों, HBV के संक्रमण के जोखिम को कम करने के अन्य तरीके भी होते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाएं जो हेपेटाइटिस बी के लिए परीक्षण करा चुके हो। अनल, वेजिनल और ओरल सेक्स करते समय हमेशा कंडोम या डेंटल बैंड का प्रयोग करें। ड्रग्स लेने से बचें। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा कर रहे हैं तो पहले यह जांचें कि क्या आपके गंतव्य स्थान में हेपेटाइटिस बी की उच्च घटनाएं तो नहीं हैं, और सुनिश्चित करें कि आप यात्रा से पहले पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके हैं। हेपेटाइटिस बी का निदान। दोस्तों, आमतौर पर हेपेटाइटिस बी के निदान के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीनिंग भी की जा सकती है, जो ऐसे लोगों के लिए होती है। हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गए हो, किसी ऐसी जगह घूमकर आए हो जहां हेपेटाइटिस बी आम है, जेल में रहे हो, IV ड्रग्स जैसे हेरोइन, कोकेन, अम्फेटामाइन, प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स का उपयोग करते हो, किडनी का डायलिसिस हुआ हो, गर्भवती हो, वे पुरुष हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हो, जिन्हें HIV हो। हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में आपका डॉक्टर कई सारे ब्लड टेस्ट कर सकता है। कुछ टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं।
दोस्तों हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट से पता चलता है कि आप संक्रामक है या नहीं। पॉजिटिव परिणाम का मतलब यह है कि आप हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हो चुके हैं और यह वायरस आपसे किसी और को भी फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टेस्ट से पता चलता है कि क्या आप वर्तमान में एचबीवी से संक्रमित है या नहीं। आमतौर पर पॉजिटिव परिणाम का मतलब होता है कि आप तीव्र या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट एचबीवी के लिए इम्यूनिटी की जांच करने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि आप हेपेटाइटिस बी से प्रतिरक्षित इम्यून हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी या किसी भी जिगर या लीवर की बीमारी वाले व्यक्तियों में लीवर फंक्शन टेस्ट कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट आपके ब्लड में आपके लीवर द्वारा बनाए गए एंजाइमों की मात्रा की जांच करता है। यदि आपके लीवर में एंजाइमों की उच्च मात्रा होगी तो यह आपके लीवर को क्षतिग्रस्त या लीवर में सूजन होने का संकेत देते हैं। इस टेस्ट के परिणाम यह निर्धारित करने में भी मदद कर सकते हैं कि आपके लीवर का कौन सा हिस्सा सही से या असामान्य रूप से कार्य कर रहा है। हेपेटाइटिस बी का इलाज, दोस्तों हेपेटाइटिस बी का इलाज लीवर की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद करता है और आपके संक्रमण को दूसरों तक पहुंचने से रोकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए कि आप पिछले 24 घंटे में हेपेटाइटिस बी के संपर्क में आ चुके हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से बात करें। यदि आपने टीकाकरण नहीं कराया है तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं और एचबीवी इम्यूनिटी ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगवाएं। ऐसा करके आप एचबीवी के संक्रमण को रोक सकते हैं। यह एंटीबॉडी का एक समाधान है जो एचबीवी के खिलाफ काम करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी के लिए कोई उपचार है? दोस्तों एक्यूट हेपेटाइटिस बी के लिए कोई उपचार की आवश्यकता नहीं है। यह समय के साथ अपने आप सही हो जाता है बशर्ते आपने इसके लिए टीकाकरण कराया हो। इससे जल्दी सही होने के लिए आप पर्याप्त आराम कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दोस्तों क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए आप एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। ये दवाइयाँ भविष्य में लीवर की जटिलताओं के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। यदि हेपेटाइटिस बी के कारण आपका लीवर बेकार हो चुका है तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आपका सर्जन आपका खराब लीवर किसी स्वस्थ लीवर से बदल देगा। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग होने वाले लीवर मृत लोगों के होते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन सी औषधि देना है? तो सर्वप्रथम एक शीशा का गिलास, ऐसा गिलास आपको ले लेना है और इसमें नीम गिलोय रस 3 चम्मच, एलोवेरा रस 3 चम्मच और आंवला रस 3 चम्मच डालकर बाकी बचे खाली गिलास में गुनगुना पानी भर देना है और उसी चम्मच से मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पीना है। दोस्तों दूसरा नेक्स्ट होम्योपैथिक औषधि चेलिडोनियम क्यू, नक्स भूमिका क्यू, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस क्यू, कार्डुअस मैग्नस क्यू। दोस्तों इन चारों को अलग अलग मदर टिंचर में एक शीशा के कप में 1/4 गुनगुना पानी लेकर 10 बूंद डालकर सुबह शाम पीना है। इन चारों को अलग अलग लेना है, एक ही गिलास में चारों को नहीं मिलाना है दोस्तों। और समय समय से जांच कराते रहना है।
तो आज हम आपको बताएं हेपेटाइटिस बी के बारे में। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी की जानकारी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।